अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी हुमैरा सुहेल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके बेटा, आज हम लोगों ने 1.1 10th क्लास का जो न्यू कोर्स है उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। पहले आपके पास ब्रैकेट में है 2x+5, ये आपका रियल नंबर है बिकॉज कि इसके साथ कोई एओटा नहीं है। प्लस फिर आपके पास सेकंड वैल्यू उसने ब्रैकेट में दी है y-3 और बाहर एओटा का साइन है, यानी कि उसने इसको एओटा का साइन देके इसको इमेजिनरी बना दिया। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अगर आप इसकी इक्वेशन में भी जाएं तो ये आपका x+y एओटा होता है। ठीक है, तो ये देखें x से मुराद आपकी जो पहली रकम है ये कुछ भी हो सकती है, एक वैल्यू भी हो सकती है और बहुत ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। और जो y है इससे मुराद आपकी सेकंड वैल्यू है। एओटा लगा हुआ है तो इट मींस कि ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें वो हमें कह रहा है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर की वैल्यूज को जो इक्वल की उस साइड पर रियल नंबर है जिसके साथ एओटा नहीं है उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, और जिसके साथ एओटा लगा हुआ है, एओटा इज जस्ट अ सिंबल ऑफ इमेजिनरी नंबर, वो ये बता रहा है कि ये हमारी इमेजिनरी पार्ट है। तो इस वैल्यू को हम जो हमारे इक्वल की उस साइड पर इमेजिनरी जो वैल्यू है उसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, बस इसका इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। इक्वल रखने के बाद हम इसे सोल्व करेंगे फॉर टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला था 2x+5, इसको ये मैं पहले जो रियल नंबर है पहले ब्रैकेट इसको मैं 1 के इक्वल रखने लगी हूँ। ठीक है, और रखा मैंने 2x+5 बराबर है 1। इसमें x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, 2x वैसे ही नीचे आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन लगाएं, 1 लगाएं और ये जो +5 है इक्वल के उस साइड पर जाएगा। जब ये उस साइड पर जाएगा आपको पता है प्लस का साइन किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। ठीक है, तो 1 में से 5 निकाले, -4 आ गया। ठीक है, नीचे आपने क्या करना है, 2x में से x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 को जब हम इक्वल की उस साइड पर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -4 जो भी यहाँ पे वैल्यू हो उसे आपने हमेशा ऊपर लिखना है और जो इस साइड से हमने वैल्यू लेकर आनी है उसको आपने नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद इसकी कटिंग करें, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो x बराबर है -2, यानी x की वैल्यू आपकी -2 निकल आई है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए सेकंड है आपके पास y-3 एओटा यानी इमेजिनरी वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो प्यारे बच्चों जब प्लस का साइन आ जाए ना तो नो नीड टू बोदर अबाउट इट, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्लस के साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इधर माइनस का साइन होता फिर हमने जरूर लिखना था। अब ये y-3 है और इधर इसके ये एओटा और इधर एओटा के साथ है 2, इसका मतलब है हम इसको 2 के बराबर कर देंगे। एओटा बेटा बस वैसे बताने के लिए होता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, नो नीड टू राइट इट। ठीक है, आपने y-3 को 2 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब आपने यहां से क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y वैसे आ जाएगा, 2 पहले आपने नीचे लिखना है, -3 जो सा इक्वल की उस साइड पर जाएगा तो माइनस विल चेंज इनटू पॉजिटिव साइन, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो y=5। इस तरह से प्यारे बच्चों आपके पास x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब मुझे बताएं इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है? चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये बच्चों आपका 3x+2 रियल पार्ट है। ये देखें यहाँ माइनस का साइन आ गया, तो अब हमने माइनस के साइन को भी कंसीडर करना है। और 4 - y के साथ एओटा है, इट मीन्स कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और बराबर की उस साइड पर आपका 5 है +3 एओटा। ठीक है, 5 आपका रियल नंबर है और ये एओटा लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है यानी 3x+2, इसको आपने 5 के इक्वल कर देना। ठीक है, 3x+2 = 5। अब इसमें से आपने x की वैल्यू को निकालना है, 3x नीचे आ जाएगा,
यहाँ से 5 नीचे आ जाएगा, +2 when will it go other side of the equal sign, then the sign will change और ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा। 3x वैसे आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जब आपने उसको उधर लेके जाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके ये डिवाइड होगा। पहले ऊपर वाला 3 लिखें, फिर ये 3 नीचे लिखें, 3 1 दा 3 और 3 1 दा 3 और x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है, अब देखें बेटा हम आते हैं अब दूसरी वैल्यू की तरफ। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो मैंने आपसे कहा था माइनस के साइन को आपने जरूर लिखना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा -4 -y। ठीक है, मैंने लिख दिया -4 -y वैसे आ गया। ये एओटा बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, इसे छोड़ दें, इधर से 3 हमने लिख दिया। एओटा बता रहा है कि इसको हमने एओटा वाली वैल्यू के इक्वल करना है। अब ये आ गया हमारा। अब देखें बच्चों, पहले आपने माइनस के साइन को सोल्व करके ब्रैकेट खोल लें, -4 आ गया, माइनस माइनस प्लस और y भी वैसे आ गया, यहाँ से 3 नीचे आ गया। अब देखें इसमें आपके पास y की वैल्यू निकालनी है, सो y हम इधर लिख लेंगे, -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सबसे पहले जो इक्वल को साइड पे वैल्यू होती है उसको नीचे उतारते हैं, फिर -4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 7 आ गई, x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 7 आ गई है। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से जरूर आपका जो सा ना वो क्वेश्चन आता होता है पेपर में, आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब ये देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए जरा थोड़ा सा उसने ये चेंज अब कर दिया। जब 10th क्लास है, क्वेश्चन सारे सेम तो नहीं ना होंगे, लेकिन बस परेशान आपने नहीं होना। अब ये देखें, इसमें उसने कर दिया 2 + एओटा, एओटा वो ब्रैकेट के अंदर ले गया और ये x है, और इधर उसने कर दिया 1 - 2 एओटा और ये y है। अब देखिए उस साइड पे तो ठीक है, अभी देखिए इधर भी एओटा है, इधर भी एओटा है। अब हम क्या करें, हमने तो एओटा की पहले तो हमारे पास एक वैल्यू होती थी, तो बच्चों नो प्रॉब्लम। सम टाइम ऐसे होता है, जब कभी कोई भी किसी क्वेश्चन में ऐसे हो ना, तो पहले उसे सिंपलीफाई कर देते हैं, यानी पहले उसे सोल्व करते हैं, एक सिंपलीफाई फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर ऑटोमेटिकली खुद ही आपका क्वेश्चन पहले वाली शक्ल में ही आ जाता है। तो अब हम इसे कैसे सिंपलीफाई करेंगे, क्या हो सकता है इसके अंदर? देखिए यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि हम ब्रैकेट खोल लें मल्टीप्लाई करके, तो हम खोल लेते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, x को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एओटा आ जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस के साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो लिख लें। y को 1 से करेंगे तो y आ जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा, और 2 एओटा को y से करेंगे तो 2y एओटा आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन किया है और जो बाहर मेरे पास वेरिएबल था उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, और मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये 3 + 4 एओटा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमने इसको सिंपलीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2xy सादी वैल्यू आ गई है 2, और 2 आपकी एओटा की वैल्यूज आ गई हैं। चलें, अब हमारा काम आसान हो रहा है, हम पहले करेंगे सादी वैल्यूज की एक ब्रैकेट बना लेते हैं। 2x यहाँ से ले लें, +y इधर से ले लें, ये आपका पहली वैल्यू बन गई। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास था x एओटा -2y एओटा। ठीक है, और ये वैसे आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये तो आपकी वैल्यू बन गई है। ठीक है, अब बच्चों देखें ये दो वैल्यूज हैं, दोनों में क्या कॉमन है, एओटा कॉमन है, तो बच्चों एओटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर हमारे पास एओटा एओटा से कट गया, x आ गया, माइनस यहाँ पे 2y आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे बन गया जैसे अभी हमने ऊपर 2 सवाल किए थे, एक आपका रियल वैल्यूज का बन गया और एक आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। ठीक है, अब बच्चों हम इसे वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसे पहले सोल्व किया था, वैसे देखते हैं कि अगर हो गया तो। अब देखिए यहाँ पे था 2x + y बराबर है 3, रियल नंबर के इक्वल कर दिया, और दूसरा था x - 2y, ये इमेजिनरी पार्ट था, उसको मैंने 4 के इक्वल कर दिया। अब ये देखें बच्चों, अगर मैं इसको हल करती हूँ ना, तो पहले तो मेरे पास या x होता था या y होता था, लेकिन यहाँ पर तो x भी है और y भी है, सेम लाइक इधर भी x भी है और y भी है, तो इट मीन्स कि ये पहले वाले तरीके से हल नहीं होगा।
प्यारे बच्चों, पिछली क्लासों में आपको शायद रिमेम्बर हो कि आप करते थे कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन लेकर उसको हम हल करते थे, तो ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि या तो हम x की वैल्यू खत्म कर देते हैं या हम y की वैल्यू खत्म कर देते हैं इक्वल करके। ठीक है, याद आया आप लोगों को? तो इसमें बच्चों हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल लें, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसमें पुट करके y की निकाल लेंगे। परेशान नहीं होना आपने, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब देखिए पहली क्वेश्चन जो थी ना रकम, वो मैंने ऊपर लिख दी, सिंपल। और ये जो दूसरी रकम थी ना वो मैंने नीचे लिख दी, और मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसमें ये करना है, या तो मैं x की वैल्यू को बराबर कर दूं, कोफिशिएंट्स को, जो इसके x के साथ होता है ना, इसे कोफिशिएंट कहते हैं, अददी सर, या मैं इसको बराबर कर दूं, या जो y के साथ मेरी वैल्यू है ना मैं उसको बराबर कर दूं। ठीक है, यानी यहाँ पे भी अगर 2 आ गया तो ये कट जाएगा, अगर इधर 2 आ गया तो ये कट जाएगा। प्यारे बच्चों देखो, इसमें जो है ना एक कोफिशिएंट बराबर करना होता ही है, एक कोफिशिएंट बराबर करके ना या तो x बच जाता है या y बच जाता है। ठीक है, और हमारा सवाल हल हो जाता है। अब जिसको हम मर्जी कर सकते हैं, मैंने ये किया कि मैंने जो मेरे पास पहली इक्वेशन थी ना उसको मैंने 2 से ज़रब दे दी। 2 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि मुझे y के साथ भी 2 आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 आपस में ये कट जाएंगे और मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब मुझे कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन 1 को 2 से। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो फिर बच्चों आपने दोनों साइड पर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये मेरे पास था 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखें, मैंने ये पहले लिखा यहाँ पर 2x प्लस वाई, और जो इक्वल टू 3 था ना, ठीक है, ये आपको पता चल गया ना, ये आपने जो पहले किया था, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 था। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4x और 2y आ गया, इधर किया 2 3 द 6 आ गया। अब ये मेरी इक्वेशन 3 बन गई है। ठीक है, क्या बन गई है? इक्वेशन 3। और ऊपर मेरे पास जो थी ना, ये मैंने इक्वेशन 1 से बनाई है ना, ऊपर मेरे पास थी एक इक्वेशन 2 थी, ये देखो मेरे पास इक्वेशन 2। अब मैं 3 का काम कर लेती हूँ इस 2 के साथ। ठीक है, तो मैंने पहले तो ये इक्वेशन 3 लिख दी, उसके नीचे मैंने इक्वेशन 2 लिख दी है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करती हूँ। देखें, ये मेरा ऐसे कट रहा है प्लस माइनस के साथ, तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 निकाले 0, तो ये मेरा वैसे कट जाएगा। ठीक है, अगर ये मेरे पास साइन चेंज होते तो फिर मैं इसके जो से थे ना सेम होते, तो मैंने नीचे वाला साइन का ऑपोजिट लिखकर फिर मैंने अपना काम कर लेना था। अब मेरा हो प्लस माइनस हो के ये वैसे कट रहा है, तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गए 0, ये खत्म हो गया। अब बच्चों इधर मेरे पास 1 होता है, तो 4 and 1 5x हो गया, और ये 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, समझ आइए प्यारे बच्चों। आगे देखें, x वैसे आ गया, ये वाला 10 आपने ऊपर रखना है, और ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको नीचे लिखना है। 5 1 द 5, 5 2 द 10, और ये जो 2 होगा ना, ये आपकी x की वैल्यू निकल आई है। अब ये x की वैल्यू, आपके पास 3 इक्वेशन है, जिसमें मर्जी लगा दें। x की वैल्यू, x की जगह पर 2 लगाना है, तो आपके पास आराम से y की वैल्यू निकल आनी है। ठीक है, आप जिस मर्जी इक्वेशन में लगा लो। मैंने जो है ना पुट x बराबर है 2 इन इक्वेशन 1 में मैंने कर दिया, जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था। ये मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई बराबर है 3। अब बच्चों जहां पे x है ना, वहां पर आप 2 लिख दो, ये 2 आ गया, x की जगह पे मैंने 2 लगा दिया, प्लस वाई और 3 वैसे आ गया, 2 टू द 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू निकालनी है, y इधर आ जाएगा, 3 वैसे नीचे आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था पहले अपने वैल्यू लिखनी होती है। 4 को उठा के उधर लेके जाएं,
4 से पहले प्लस का साइन है, यहाँ आके -4 हो गया, तो 3 में से 4 गया -1। ठीक है बच्चों, समझ आई है आपको? अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगर इसमें थोड़ी सी नहीं भी समझ आई तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना, ओके, अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी जोन सा है ना 3 की तरह ही है। इसमें है 1 माइनस एओटा x प्लस 2 प्लस एओटा y, और यहाँ पे है 4 माइनस एओटा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एओटा जोन सा हमारा इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो अब आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, तो आप इसे क्या करेंगे, पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर x है, इसको x से मल्टीप्लाई करें, x वन द x को एओटा से करेंगे तो x एओटा आ जाएगा। सेम लाइक y को इससे करें तो 2y हो जाएगा प्लस y एओटा, और ये वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज हो गई हैं सादा, रियल वैल्यूज दो इकट्ठी हो गई हैं, तो हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे x प्लस 2y, और यहाँ पे हम एओटा की दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x एओटा, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन है, तो प्यारे बच्चों वही हमने माइनस का साइन इधर भी लगाना है। ठीक है, साइन जो सा होता है ना वैल्यू से जो स्टार्ट में होता है ना, वही उसका साइन होता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स एओटा आ गया और प्लस वाई एओटा आ गया। ठीक है, दोनों के साथ एओटा का साइन है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एओटा। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। देखिए ये सादी वैल्यू थी, वो हमने सादी लिख ली। अब ये आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो अपनी आसानी के लिए अभी। अब देखिए यहाँ पर था मेरे पास माइनस एक्स एओटा और यहाँ पे है प्लस वाई एओटा, दोनों में से एओटा को मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है, तो माइनस भी साथ ही आता है, जब हमने एओटा कॉमन लेना है ना, तो जो ये साइन होता है वही नीचे आना है। इसका मतलब है माइनस एओटा हमारे पास आ गया, तो बच्चों एओटा एओटा से कैंसिल हो गया और एक्स का एक्स आ गया। सेम लाइक माइनस प्लस माइनस y जो से आ जाएगा और एओटा एओटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अभी वही वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों आपके पास दो वैल्यूज फिर आ गई हैं, एक आपके पास रियल नंबर की है और एक आपके पास एओटा इमेजिनरी नंबर की है। तो रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के बराबर करें, यानी कि यहाँ पर आपके पास है था x प्लस 2y, इसको आपने इक्वल कर देना 4 के। ठीक है, और दूसरी आपके पास था माइनस एओटा, एओटा हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बस माइनस एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे बच्चों देखो एओटा है, लेकिन आपको पता है ना इसके साथ भी यहाँ पर क्या नंबर होता है, 1 होता है, और उसके साथ आपने माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना। जहां पे भी माइनस का साइन मैथ में आए ना, वहां पे आप थोड़े से जरा एक्टिव हो जाया करो, ओके। माइनस का साइन आए तो फिर बहुत से सॉल्यूशंस हमें उसके करने होते हैं। ठीक है, इसी से हमारी गलतियां होती हैं। तो आपने माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना, उसे उस रकम के साथ साथ लेके जाना है। तो यहां से जब हम 1 को अकेला नहीं उठाएंगे बल्कि माइनस को भी साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई बराबर है -1। ले मैंने लिखा है माइनस एक्स माइनस वाई बराबर है -1। बच्चों इसका एक और स्टेप करके इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि ये माइनस का साइन और ब्रैकेट खत्म हो जाए। तो मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, और ये हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक ये रकम बन गई और एक हमारे पास ये रकम बन गई। ठीक है, मैंने नीचे आके दोनों को इकट्ठा दोबारा से लिखा है, x प्लस 2y बराबर है 4, ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, और नीचे मेरे पास बनी है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर है -1, ये मेरी बन गई इक्वेशन 2। अब मैंने क्या करना है, या मैंने x का कोफिशिएंट बराबर करना है या y का करना है। बाय चांस देखो मेरे पास x का कोफिशिएंट पहले ही बराबर है। ठीक है, और देखो बाय चांस इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस ये कट भी रहा। इट मीन्स कि मुझे साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ना बच्चों कट रहा हो, फिर आपने जो नीचे वाला साइन होता है ना, इसका उल्ट लिखना होता है, वो भी सबके साइन बदलने होते हैं। जब जरूरत नहीं है तो हम क्यों बदलें। अब ये आपका x x से कट गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस था, यहाँ पे प्लस 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 2, और यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है, 2 और 1 3y। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3, 4 के साथ बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन था तो प्लस का लगा। अगर बच्चों कुछ बच्चों को ना साइंस में
प्रॉब्लम एंड तक चलती है। तो अब इस लेवल पर हम कहते हैं कि प्रॉब्लम है ना तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कैलकुलेटर पे +4 लिखो, फिर नीचे -1 लिखो, तो आपके पास खुद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इस छोटी छोटी बातों से जो सा ना क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आप अच्छा भला कर रहे होते हो लेकिन सवाल गलत हो जाता है। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, y लिखें, ये वाला 3 आपने ऊपर लिखना है, ये वाला 3 आपने नीचे लिखना है। 3 1 दा 3 और 3 1 दा 3 और 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व। अब बच्चों इसके बाद टर्न आ जाती है आपके, अब अभी थोड़ा सा ये रह गया क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें हमने y की वैल्यू निकाल ली है और अभी x की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन आप ले लो, इसमें से आप ये जो दो इक्वेशन ली हैं इनमें आप रख सकते हो, या जो ये जिस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट पे लिखा था उसको ले सकते हो, या ये जो इक्वेशन मैंने माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया इसको ले सकते हो। ठीक है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आपने ना y की वैल्यू 1 पुट करनी है। पुट करोगे तो आराम से आपके पास x की वैल्यू निकल आई है। तो मैंने यहाँ पर पहली इक्वेशन ले ली है, पुट y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वेशन। तो ये मेरे पास थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर मैंने क्या करना है, जहां पे y है ना वहां पे आप बस 1 लगा दो। x प्लस 2 y की जगह पे 1 लगाया बराबर है 4। x प्लस 2 1 दा 2 बराबर है 4। तो x इधर ही आ जाएगा, 4 पहले अपना लिखेंगे, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का, प्लस 2 था तो वहां जाके माइनस का 2 हो गया, तो x बराबर है 2। तो ये आपके पास आ गया x बराबर है 2 और y की आपकी 1 वैल्यू निकली थी। ठीक है, इस तरह से आपकी x की भी वैल्यू निकल आई है और y की भी वैल्यू निकल आई है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो प्यारे बच्चों फिर सब्सक्राइब आप कर लें, ताकि मैंने प्ले लिस्ट सेपरेट सेपरेट बना दी है, ताकि जब भी आपको प्रॉब्लम हो, ये नोट्स आपके बने हुए हैं तो आप आराम से जो सा है ना आप इनको देख सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है, जो हमने पहले क्वेश्चन नहीं किया पहला दूसरा, ये बिल्कुल वैसा है। इसमें उसने रियल नंबर अलहदा रखे हुए हैं और इमेजिनरी पार्ट अलहदा रखा हुआ है। सेम यहाँ पे भी रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट अलहदा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जिस तरह हमने पहले 2 सवाल किए हैं। इसमें आपने क्या करना है, जो पहला आपका रियल पार्ट है उसको आपने रियल पार्ट के इक्वल कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देना है। रियल में क्या है बच्चों, 3x माइनस 1, वो मैंने लिख दिया। इसको मैंने किसके इक्वल करना है, 8 के इक्वल करना है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x इधर आ जाएगा, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। 3x बराबर है 8 and 1 9। x की वैल्यू निकालेंगे, 9 ऊपर लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड होगा, 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे देखो बच्चों, इमेजिनरी पार्ट कर लें, 2y माइनस 3, इसको हम इक्वल कर देंगे 7 को, एटा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे 2y की लेनी है तो 7 लिखें, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 7 3 10। ओके, अब आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाए, 2 1 दा 2 और 2 5 दा 10, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 5। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है बच्चों, आज आपकी इंशाल्लाह ताला 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब मैं 1.2 इंशाल्लाह ताला ना स्टार्ट करूंगी। आप मुझे बताएं अगर आपने इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज करनी है पहले तो मैं वो करवा देती हूँ, और आपको इसमें जहां से भी प्रॉब्लम होती है किसी भी किस्म की आप मुझे बताएं, ताकि फिर मैं वीडियो को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कह लें या आपकी पसंद या आपकी सहूलत के लिए वैसे बना लूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।